प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दिवसीय यूरोप दौरे के तहत फ्रांस पहुंच चुके हैं, जहां आज उनका कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ नाइस में आयोजित भारत इन्वेस्ट 2026 कार्यक्रम का संयुक्त उद्घाटन किए हैं और ये कार्यक्रम भारत और फ्रांस के बीच स्टार्टअप, डीप टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को नई मजबूती देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, जिसमें रक्षा, व्यापार, निवेश, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रणनीतिक साझेदारी समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। और इसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी जो है स्लोवाकिया के दौरे पर जाएंगे, जहां वो प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और दौरे के अगले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन में भी आयोजित होने वाले G7 शिखर में शामिल होंगे। गर्ग जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं 6 दिवसीय दौरे पर हैं, ऐसे में किस तरीके से देख रहे हैं और कितना खास होने वाला है भारत के लिए ये दौरा। अनिल जी, ऐसे है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो इस समय फ्रांस और बाकी यूरोपीय देशों के दौरे पे हैं, उसमें दो बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जी। एक जो प्रेजेंट सिनेरियो है अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध का, बिल्कुल, तो इसमें G27 की बैठक होनी है। G27 वो ग्रुप माना जाता है जिसको माना जाता है कि दुनिया को चलाता है, बिल्कुल, और भारत इसमें अभी आमंत्रित सदस्य है। तो अभी G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन अभी जितनी बैठकें हो रही है उसमें भारत को एक तरह से स्थायी रूप से ही बुलाया जा रहा है। बिल्कुल। तो अभी एक तरफ तो ईरान और अमेरिका में समझौते की बात चल रही है कि MOU साइन हो जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है कि हम आज कर लेंगे, ईरान ने कहा आज तो नहीं होगा, लेकिन होने की उम्मीद है। बिल्कुल, दोनों देश चाहते हैं, क्योंकि युद्ध दोनों देशों को पता है किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये विध्वंसी रहता है जनता के लिए भी और दुनिया, देश और दुनिया के लिए भी। तो एक तो ये है कि उनका अगर समझौता हो जाता है तो स्थिति कैसी बनेगी उस पर चर्चा। दूसरा, अगर समझौता थोड़ा डिले होता है तो फिर जो हार्मोन स्टेट है अगर वो नहीं खुलता है तो देश, भारत पर और बाकी देशों पर उसकी आर्थिक स्थिति का कितना फर्क पड़ेगा। जो तेल और गैस की आपूर्ति है, बिल्कुल, उसका कितना फर्क पड़ेगा। और फिर एक चर्चा चल रही है कि एक कोई पीस सेना बनाई जाए, शांति सेना बनाई जाए, पीस आर्मी, और उसमें भारत को भी कहा जा रहा है कि आप भी भेजिए, जिसमें भारत पहली दौर से तो मना कर चुका है, बिल्कुल, हम किसी पार्ट में नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर यूनिवर्सली सारा कुछ ऐसा तय होता है, देखिए परिस्थितियां कैसी बनेंगी उस बात पर निर्भर करता है, क्योंकि भारत को भी अपने हित देखने हैं। बार बार भारत का विपक्ष ये कहता है कि ये सरेंडर नरेंद्र मोदी हैं, ये नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी है, लेकिन उनको ये बात अच्छे से मालूम है, लेकिन वो अपना प्रोपेगेंडा करते हैं कि भारत की कंपल्शन है बहुत लोगों के साथ, देशों के साथ। अमेरिका के साथ भी भारत की कंपल्शन है, रशिया के साथ भी कंपल्शन है, ऐसे यूरोपीय देशों के साथ भी कंपल्शन है। मैं बार बार कहता हूं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनना है, बने नहीं है। अभी हमें टेक्नोलॉजी में, तेल में, गैस में और देशों पे हम बहुत ज्यादा डिपेंड हैं। हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर नाम की चीज नहीं होती थी। बिल्कुल, तो देखिए, अगर हमारे पास कुछ नहीं है और हमें दुनिया के साथ कदम से कदम आगे बढ़ा के चलना है तो हमें बाकी देशों की मदद चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल चाहिए सर। तो और ऐसे में सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी होने वाली है। आज नहीं, कल या परसों में ये मुलाकात होने वाली है, तो खास माना जा रहा है ये मुलाकात, जैसे कि आपने अभी बताया कि एक तरफ युद्ध चल रहा है, एक तरफ मुलाकातें चल रही हैं। दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात खास है। एक फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष से, राष्ट्रपति जी से, मैक्रों से, वो इस मायने में खास है क्योंकि हमने सबको मालूम है राफेल अपने फ्रांस से खरीदे। बिल्कुल, ये फोर्थ पीढ़ी के माने जाते हैं, और जब तक हम इसमें मास्टर हासिल करेंगे तब तक तो अभी तो 3 देशों के पास 5th जनरेशन के भी वो हैं, आप हवाई जहाज हैं। तो उसकी टेक्नोलॉजी को लेना और उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना भारत के लिए बहुत जरूरी है। तो बीच में हमारा समझौता हुआ था कि राफेल्स को कुछ हम यहाँ पे बनाएंगे HAL के साथ, यहाँ हिंदुस्तान में बनाएंगे HAL के साथ, लेकिन उसको भी आगे बढ़ाना और उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति को विश्वास में लेके उनके साथ काम करना भारत के लिए, रक्षा विभाग के लिए बहुत ही जरूरी है, भारत की रक्षा के लिए। तो एक मामला तो ये है। दूसरा मामला है जो तेल और गैस की आपूर्ति के लिए, जो मैंने बताया, अमेरिका और ईरान युद्ध की ऊपर स्थिति और उस पर आगे आने वाला एक्शन।
ठीक है सर, समय का थोड़ा सा अभाव है। महत्वपूर्ण काम है। ठीक है सर, समय का थोड़ा सा अभाव है। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।